हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? व्हाट फ्रैक्शन ऑफ अ क्लॉकवाइज रिवॉल्यूशन डज द ओवर हैंड ऑफ अ क्लॉक टर्न थ्रो व्हेन इट गोज फ्रॉम। तो यहाँ पे कह रहा है कि अगर ओवर वाली जो सुई है वो अगर एक नंबर से दूसरे नंबर पर जा रही है तो फिर रिवॉल्यूशन कितना होगा। और ये फ्रैक्शन का मतलब वो रिवॉल्यूशन जो है वो फ्रैक्शन में आएगा। और उसके लिए पार्ट्स दे रखे हैं, जैसे अगर 3 से 9 पे गई, 4 से 7 पे गई, 7 से 10 पे गई, इस तरह से ये सारे पार्ट्स दे रखे हैं। तो यहाँ पे ए वाले पार्ट से स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन ए। अब यहाँ पे हम पहले एक घड़ी बना लेते हैं। यहाँ पे ये 12 है, ये 3 है, ये 9, ये 6, ये 1 2 4 5 7 8 10 11। अब यहाँ पे रिवॉल्यूशन क्या होता है? रिवॉल्यूशन क्या होता है, जैसे यहाँ से अगर कोई सुई चली 12 से और फिर वो घूमते 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 यहीं पे अगर आ गई तो 1 रिवॉल्यूशन कंप्लीट हो जाता है। अब रिवॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करेंगे? यहाँ पे देखो टोटल कितने स्टेप्स हैं? 12 स्टेप्स हैं। 1 2 3 4 इस तरह से 12 स्टेप्स हैं। तो यहाँ पे हम अपॉन में लिखेंगे 12 और ऊपर क्या लिखेंगे? जितने स्टेप्स इसने जो है चले। जैसे यहाँ पे ये 3 से 9 पे गया, यानी यहाँ पे पहले ये ओवर वाली सुई कहाँ पे थी? 3 पे थी, और ये फिर कहाँ पे पहुँच गई चलते चलते? 9 पे। तो यहाँ पे इसने कितने स्टेप्स लिए? यहाँ से यहाँ गया 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, 4 स्टेप, 5 स्टेप, 6 स्टेप्स। तो यहाँ पे इसने 6 स्टेप्स लिए। तो ये हमारा फ्रैक्शन जो आएगा यही हमारा रिवॉल्यूशन होगा। तो यहाँ पे ए वाले पार्ट के लिए हम देख सकते हैं कि हमारा रिवॉल्यूशन क्या आएगा? 6/12 रिवॉल्यूशन। और इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 6 2 जा 12। तो यहाँ पे 1/2 रिवॉल्यूशन। तो इसने हाफ रिवॉल्यूशन कंप्लीट कर लिया। अब इसी तरह से बी वाला पार्ट अगर देखें तो यहाँ पे क्या कहता है? 4 से 7 पे गया, यानी यहाँ पे ये 4 पे सुई थी, ठीक है। 4 से 7 पे गया यानी कि 5 6 7, तो यहाँ पे ये पहुँच गया। तो इसने कितना रिवॉल्यूशन कंप्लीट कर लिया? बी वाला पार्ट देखेंगे, अपॉन में लिखेंगे 12। उसके बाद में इसने कितने स्टेप्स चले? यहाँ पे थी, इधर गए 1 स्टेप। इसको काउंट नहीं करेंगे, यहाँ से काउंट करेंगे। 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप। तो ये हो गया 3/12 रिवॉल्यूशन। और जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे 3 4 जा 12, तो ये आ जाएगा 1/4 रिवॉल्यूशन, ठीक है। अब सी वाला पार्ट क्या कहता है? 7 से 10 पे गई। तो हम मान लेते हैं कि ओवर वाली सुई पहले कहाँ पे थी? 7 पे थी, और 7 से चलते हुए 10 पे गई। तो यानी पहले 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप। तो 10 पे जब पहुंची तो इसने कितने स्टेप्स लिए? 3 स्टेप्स लिए। तो रिवॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करेंगे? सी वाला पार्ट, अपॉन में 12 लिखेंगे, ऊपर हम लिखेंगे 3 रिवॉल्यूशन। और ये हमारा क्या आ जाएगा? 3 4 जा 12, 1/4 रिवॉल्यूशन। तो ये सी वाला पार्ट हो गया। तो अब यहाँ पे डी वाला पार्ट देखो। डी वाला पार्ट हमारा कहाँ से स्टार्ट होगा? 12 से 9 पे जाना, यानी पहले हमारी जो सुई थी वो कहाँ पे थी? 12 पे थी, और यहाँ से ये चलते 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 कहाँ पहुँच गई? 9 पे। तो यहाँ पे नीचे कितने लिखेंगे? टोटल स्टेप्स 12 होते हैं, और इसने कितने स्टेप्स कवर किए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। टोटल इसने 9 स्टेप्स लिए। तो यहाँ पे लिखेंगे 9/12, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा हमारा? 3 3 जा 9, 3 4 जा 12 रिवॉल्यूशन। तो यहाँ पे इसने 3/4 रिवॉल्यूशन कंप्लीट कर लिया। ई वाला पार्ट क्या कहता है? 1 2 10, यानी यहाँ पे 1 पे सुई थी इस तरह से, और ये चलते 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 कहाँ पहुँच गई? 10 पे, यानी यहाँ पे आ गई। तो अब इसने कितने स्टेप्स चले? यहाँ से काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इसने टोटल 9 स्टेप्स चले। तो रिवॉल्यूशन क्या आ जाएगा? ई वाले का, अपॉन में 12 लिखेंगे, ऊपर 9 लिखेंगे, रिवॉल्यूशन। और इसको सिंप्लीफाई करें तो क्या करेंगे हम? 3 से दोनों को डिवाइड कर देंगे। 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, तो आ जाएगा 3/4 रिवॉल्यूशन। अब एफ वाला पार्ट देख लेते हैं। तो एफ वाला पार्ट क्या है? 6 2 3, यानी पहले सुई जो है वो हमारी कहाँ पे थी? 6 पे थी, और चूंकि ये क्लॉक वाइज चल रही है तो क्लॉक वाइज चलेगी तो ऐसे जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे 6 पे थी, उसके बाद में सीधे कहाँ गई? 3 पे गई। तो इस तरह से ये चली है। तो यहाँ पे स्टेप्स काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यहाँ पे भी इसने 9 स्टेप्स चले हैं। तो रिवॉल्यूशन क्या आ जाएगा एफ वाले पार्ट का?
अपॉन में 12 लिखेंगे, ऊपर 9 लिखेंगे, रिवोल्यूशन। तो ये क्या आ जाएगा, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, रिवोल्यूशन। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन समाप्त। नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस। आज के लिए बस इतना ही।